कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग फोर्थ सेशन कर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे सेशन है, और जो हमारे दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न है, जो ज्यादा अंक के प्रश्न है, उनमें पूरे के पूरे हमको मिल जाए, इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि इस तरीके के क्वेश्चंस की हम खूब बढ़िया प्रैक्टिस करें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आएगा जरूर बेटा। क्यों आएगा? कि मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का हमारी डेली लाइफ में यूज क्या है। बच्चे पूछते हैं मैथ पढ़ने से क्या फायदा है, अलजेब्रा पढ़ने से क्या फायदा है। तो ये फायदा है। क्या फायदा है? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। अब देखो, इमेजिन करो बेटा, क्या कि जो हमारा रिवर है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम प्रेजेंट करेंगे। अब पुल पुल को एक वर्टिकल लाइन से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये पुल है, इसके नीचे से पानी फ्लो हो रहा है। कोई क्या बेटा, कोई नाव पुल की ओर आ रही है। ये मान लो हमारा पुल है, ए बी पुल है, ठीक है। सी कोई बोट है, ये पुल की ओर आ रही है, ठीक है। ये पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण, उन्नयन ऊपर की तरफ देखा गया है, ऊपर की तरफ देखा गया कोण जो है, ये हॉरिजॉन्टल से उन्नयन कोण बनता है बेटा, ठीक है। ये कितने अंश का है? ये है 30 डिग्री का। कहता है नाव के उसी 4 से 4 मिनट चलने के पश्चात, मान लो 4 मिनट में ये नाव सी से कहां आ गई? डी पे। तो मान लेते हैं डी पे आ गई, तब उन्नयन कोण कितना हो गया है? तब उन्नयन कोण बढ़ जाएगा। जो जो हम नजदीक आएंगे, त्यों त्यों हमारा जो कोण है, उन्नयन कोण, वो बढ़ेगा। ये 60 अंश का हो गया, ठीक है। ये 60 अंश का हो गया, ठीक है। क्या गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, ये 60 अंश का हो गया। ये सी से डी तक आने में कितना समय लगा? 4 मिनट का लगा बेटा, है। ये सिंबॉलिक सिंबल है मिनट का, ठीक है। डिग्री को हम 0 से मेंशन करते हैं, मिनट को 1 लगा देते हैं, सेकंड को डबल मार्क कर देते हैं, ठीक बेटा। ये हो गया। कहता नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखो, ये है फायदा, कि हम बता सकते हैं कि कितना समय लगेगा, ठीक है। क्यों? ये है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यहां है बेटा, यहां हम यूज है इसका, कि हम ये डी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे? क्या क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। तो हमने जो फिगर में लिखा है बेटा, वही चीज हम यहां लिख लेते हैं। क्या लिखते हो? हल। फिर क्या लिखते हो? माना। ये लिखते हो ना बेटा, माना, माना ए बी एक पुल है, तथा किसी समय सी से पुल ए बी का उन्नयन कोण, पुल ए बी के, थोड़ा सा डिटेल लिखो, ए बी के बिंदु, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बिंदु ए का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 अंश है। 4 मिनट चलने के पश्चात बिंदु डी से उन्नयन कोण
उन्नयन कोण 60 अंश है। माना तो लिखा ही है, बार बार लिखने की क्या जरूरत, क्यों है? BD बराबर x मिनट, बस ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, दो त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, एक ABD में ले लेंगे और एक ABC ले लेंगे, ठीक है, और दोनों में संबंध निकाल लेंगे। दो अज्ञात टर्म है बेटा, क्या AB है और BD है। जब दो अज्ञात टर्म हो तो दो समीकरण की जरूरत होती है, तो क्या लिखेंगे अब, त्रिभुज ABD में, ABD में क्या बेटा, tan 60 बराबर क्या, AB बटे BD, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और AB हमको पता करना है। अब BD को हमने x डैश मान लिया था, x मिनट, ठीक है। यहाँ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये यूनिट लिखने की जरूरत नहीं कि बार बार आप लिखो, या चाहो तो लिख लो x मिनट, नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये AB अपान x हो गया। अच्छा, आपको रखना क्या है बेटा, आपको x रखना है, तो हम AB को x के फॉर्म पर कन्वर्ट कर लेते हैं। AB की हमको जरूरत नहीं है, जहां AB आएगी वहां हम x के फॉर्म को में चेंज कर लेंगे, तो AB इक्वल टू हो जाएगा हमारा x√3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई AB की, ठीक है। क्या आ गया बेटा, x√3, नोट कर लेना वीडियो, बेटा ये वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब कौन सा त्रिभुज ले लें, अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, ABC में। अब समकोण त्रिभुज क्या, ABC में tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपान BC, ठीक है। tan 30 को हम लिख लेंगे 1/√3 AB की जगह पे हम x√3 लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों ये दिक्कत हो रही क्या आपको, ठीक है। समीकरण 1 से लिख लो, समीकरण 1 से, ठीक है। x√3 हो गया। BC को हम दो पार्ट में लिख लेंगे, 4 + x। अब क्लास में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x × 3 आ गया, इक्वल टू 4 + x, ठीक है। x इधर ट्रांसफर कर दो, 3x - x इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 मिनट, ठीक है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो नाव को पुल तक पहुंचने में 4 मिनट ये और 2 मिनट ये, कुल 6 मिनट लगेंगे। तो लिखना बेटा, देखो यहां दो बातें हो गई बेटा, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा, तब हम ये क्यों लिख रहे थे 2 मिनट। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, में टोटलिटी की बात हो रही है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कुल समय लगेगा, कितना लगेगा बेटा, 4 मिनट + 2 मिनट बराबर 6 मिनट। यही आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर, क्या लिखे इसको, इस सेशन का पहला क्वेश्चन है ना, पहला लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर
1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा। अब एक क्वेश्चन हमने और नोट कर रखा है। ये कब आया बेटा? 2223 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक बेटा, आया है। इसका ना एक नमूना हो गया है, एक सैंपल हो गया कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वो 22 में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बेटा। ठीक है, तो खूब मन लगा के करेंगे। क्या कर रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, देखो ये मान लेते हैं बेटा कि ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अब कहता है कि दोनों ये ऐसे ऐसे सड़क जा रही बेटा। ठीक है, कि दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंबे हैं। मान लो ये एक खंबा है और एक ये दूसरा खंबा। खंबे को हम हमेशा ऊर्ध्वाधर रेखा से भी नोट करेंगे। कहता है दोनों खंभों के बीच एक बिंदु है। ये मान लो बिंदु है सी। तो सी से इसका उन्नयन कोण और ये उन्नयन कोण जो है वो क्रम से कितने कितने अंश है बेटा? 30 अंश क्या है? ये 30 अंश का है। ठीक है, ये 30 अंश का है मान लो, और ये है 60 अंश का। ठीक है, खंबे की ऊंचाई खंबे कैसे हैं बेटा? सेम हाइट के हैं, समान ऊंचाई के हैं। मान लो ए बी और क्या बेटा सी, यहां लिख लिया सी डी, दो समान ऊंचाई के खंबे हैं और ई एक बिंदु है जहां से ए का उन्नयन कोण 60 अंश है और सी का उन्नयन कोण 30 अंश है। बस बेटा, ऊंचाई समान है तो ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। ठीक है, और ई से एक तरफ की दूरी को x मान लेते हैं तो दूसरी कितनी हो जाएगी बेटा? पूरा पूरा कितना बेटा? 80 मीटर है। ये b से d तक 80 मीटर है और e से d तक x मीटर है। तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा बेटा? 80 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, बस इसी चीज को लिख लेते हैं ना। क्या लिखे? क्या लिखते हो? माना क्या? क्या लिखते हो? माना ए बी एवं सी डी एच ऊंचाई के दो खंभे हैं। ठीक है, तथा BD 80 मीटर चौड़ी, BD क्या बेटा? BD 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ठीक है, BD में बिंदु E ऐसा है, कैसा है? ऐसा है कि कोण CED बराबर 30 अंश तथा कोण AEB कितना बेटा? AEB 60 अंश है। ठीक है, बस ये मैटर हो गया। मैं प्रश्न के हिसाब से हमारा जो एजम्पशन है, जो हमारी मान्यता है, उसको हमने लिख लिया। अब कुछ भी पकड़ लो बेटा। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? CDE में, CDE में। ठीक है, tan 30 डिग्री
इक्वल टू सी डी बटे ई डी। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3 और सी डी को आपने h माना है और ई डी को x माना है। यहां से h और x में रिलेशन आ जाएगा बेटा, है x इक्वल टू h√3, यही बना देंगे देते हैं। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लें? अब समकोण त्रिभुज कौन सा? ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में। अब समकोण त्रिभुज ABE में, ठीक है। यहां क्या बेटा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BE। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3 और AB को आप h लिखोगे। ठीक है, अब BE क्या बेटा 80 माइनस x। क्यों? यहाँ x की जगह पे h√3 है ना बेटा, लिख लेते हैं। या ये समीकरण ना, समीकरण को आगे बढ़ाते हैं तो हम या अथवा लिखते हैं। √3 इक्वल टू h अपॉन 80 और x के जगह पे हमको लिखना है h√3, समीकरण 1 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 80√3 माइनस √3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो h√3 इंटू √3 इक्वल टू h। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80√3, ये हो जाएगा 3h, 3h हो जाएगा बेटा ये, और उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो h और 3h इधर आएगा तो प्लस का 3h आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4h इक्वल टू 80√3। तो h इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा 80√3, आगे लिख लेते हैं, h इक्वल टू 80√3 अपान कितना बेटा 4। यहाँ कैंसिल कर दो, दुनिया ना बेटा, ये h इक्वल टू हो जाएगा आपका 20√3। क्यों? अब ऐसे क्वेश्चन में हम वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 1.732। ठीक है, एक जीरो हटा दो यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ लगा दो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 से 14, 2 कम 2, 1 3, 34.64 मीटर ऊंचा खंबा है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट हो गया, खंबे की ऊंचाई आ गई। अब हमको x और निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है x निकालना है। तो x कैसे निकाले बेटा? अब समीकरण 1 से, कहां से बेटा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बेटा x इक्वल टू h√3 और h की वैल्यू आपकी आई थी √3 निकाल लेते हैं 20√3। ठीक है, और इंटू √3 तो जाएगा 20 इंटू 3 यानी 60 मीटर। तो एक खंभे से ये 60 मीटर की दूरी पे होगा और दूसरे खंभे से 80 माइनस 60 20 मीटर की दूरी पे होगा, यही लिख देते हैं। अतः एक तो आंसर आ गया सर बेटा, ये एक आंसर आपका ये आया है ऊंचाई, एक आंसर आपका ये आया है और x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, चाहो तो इसको थोड़ा सा और डिटेल लिख देना है, क्या कि अतः लिख ही देते हैं। क्यों? तुम्हारा क्या भरोसा, लिखो ना लिखो, है को भी लिखना है बेटा। अतः अतः बिंदु एक खंभे से
से 60 मीटर की दूरी पर, हाँ? क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है ना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिखो कि 60 मीटर की दूरी पर तथा दूसरे से 80 माइनस 60 यानी 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है बेटा, ये हो गया बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 इस सेशन का खत्म हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग तीसरे के लिए बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ठीक बेटा। एक क्वेश्चन हमने और नोट कर रखा है, ये 19 और 22 में आया बेटा। ठीक है, तो रिपीट हो सकते ना बेटा क्वेश्चन। क्या करा कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है मान लो। अब भवन बनाने से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं ग्राउंड लेवल का। ठीक है, भवन कहाँ खड़ा होगा? जमीन पे खड़ा होगा ना बेटा। तो धरातल पे को मेंशन करने के लिए, धरातल को बताने के लिए हम एक क्षैतिज रेखा नोट कर लिया। और ये 7 मीटर ऊंचा भवन है ए बी, मान लो ये 7 मीटर ऊंचा है। ठीक है, एम से दिक्कत हो रही तो मीटर लिख लो। ठीक है, ऊंचे भवन के शिखर से, कहां से? शिखर, शिखर क्या है? ये एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो यहां ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा कायदे से पढ़ लेते हैं। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और साथ में ये भी पढ़ेंगे, तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो शिखर है, ये टावर है, टावर इसके कंपेयर में ऊंचा है, तब तो उन्नयन कोण बनेगा बेटा। शिखर से शिखर को देखते हैं, इसका मतलब और उन्नयन कोण बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका शिखर है, किसका है? टावर का है, ये ऊंचा है इसके शिखर से, तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। ये उन्नयन कोण बन गया बेटा। कितने अंश का है? ये है 60 अंश का। लेकिन जब हम नीचे देखते हैं तो इसी क्षैतिज रेखा से जो अवनमन कोण है वो 45 अंश का बता रहा है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। ठीक है, कहता है कि टावर की ऊंचाई बताओ। देखो बिना नापे हम बता देंगे, ये है ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये है कि विदाउट मेजरमेंट सीडी हम बता सकते हैं कि सीडी क्या हो, बता सकते हैं बेटा। तो यही चीज जो हमने बोला है ना, इसी चीज को लिख लेते हैं। माना ए बी 7 मीटर ऊंचा क्या है बेटा? भवन है, भवन है, तथा सीडी एक टावर है। प्रश्नानुसार ठीक है, अब एक चीज और कर लो, हैं? ए से बिंदु ए से बीडी के समांतर, एई एक क्षैतिज रेखा खींचने पर, एक क्षैतिज रेखा खींचने पर क्या प्रश्नानुसार CAE कोण CAE बराबर 60 अंश, तथा क्या बेटा? 60 अंश, तथा कोण
ई ए डी कोण ई ए डी बराबर 45 अतः इसको भी लगे हाथ लिख ही लो। अतः कोण ए डी बी कोण ए डी बी बराबर 45 कारण एकांतर कोण है, एकांतर है बेटा ये, ठीक है। किसका एकांतर है? एकांतर कोण ई ए डी का एकांतर कोण है बेटा। बस अब देखो ई डी बराबर ए बी बराबर 7 मीटर, ठीक है। ये भी हमारा 7 मीटर हो गया, ठीक है। क्यों? एक ही समांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है बेटा 7 मीटर ये भी होगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है बेटा। बस अब ये हो गया। अब दो त्रिभुज ले लेंगे। एक त्रिभुज टावर की ऊंचाई पूछा है ना, इसको x मान लेते हैं ये नहीं, तो बेटा आपका ये भी x हो जाएगा, ठीक है। ए भी x हो जाएगा। क्यों? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। तो अब क्या लेना है? अब सबसे पहले यही ना ज्ञात कर लें, ये 45 अंश है, ये 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगा। सब तो यही पता कर लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं अब समकोण त्रिभुज ए डी, क्या बेटा ए डी बी में रफ करें, नोट कर लेना बेटा ये, ठीक है। हमको टावर की ऊंचाई निकालना ना, बस इतना हमको याद रखना है। अब क्या लिखे? अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। tan 45 अंश tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या बेटा ए बी अपान बी डी। tan 45 वैल्यू 1 होती है, इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू ए बी है आपका 7 मीटर है बेटा। कितना है? 7 मीटर अपान बी डी। तो बी डी बराबर 7 मीटर, तो यानी x हो गया हमारा 7 मीटर, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा? समकोण त्रिभुज CEA में, CEA में tan 60 डिग्री, tan 60 बराबर CE बटे AE। tan 60 वैल्यू क्या होता है बेटा? √3 इक्वल टू CE हमको पता करना है। और AE कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। x आपने कितना बताया? 7 मीटर। तो CE आपका हो गया कितना हो गया बेटा? CE हो गया 7√3। अतः टावर की ऊंचाई CD बराबर CE प्लस ED। ये कितना बेटा? ये 7√3 है। 7√3 प्लस 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1, ठीक है। चाहो तो यहां छोड़ सकते हो, लेकिन क्यों छोड़े बेटा? आसान है, तो पूरा आंसर ले आते हैं। जो हमारी मान्यता है कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, वो वहां रख देते हैं। CD बराबर 1.732 प्लस 1.000। CD बराबर 7 इंटू 2 3 7 और 1 2, ठीक है। CD बराबर 7 दूनी 14 4 हाथा 1 7 3 21 1 22 के 2 हाथा 2 7 7 4 2 51 1 हाथा 5 7 दूनी 14 5 19 7 2 14 7 दूनी 14 4 हाथा 1 7 3 21 1 22 के 2 हाथा 2 7 7 49 और 2 51 1 हाथा 5 7 दूनी 14 5 19। इतना मीटर आ गया बेटा,
ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 3 इस सेशन का समाप्त हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर लेंगे, फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे फिगर बनाना, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है। हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसमें हमने 3 सेशन कर लिया है। ये चौथा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, मन लगा के करेंगे। क्या कर रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फाई से थीटा हो जाता है, तब क्षैतिज तल में खड़े खंभे की छाया 1 मीटर अधिक हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए खंभा है बेटा, ठीक, और अभी ये धरातल है। ठीक है, धरातल को हम लोग कैसे मेंशन किए, क्षैतिज रेखा से। ठीक है, एक समय ऐसा है जब सूर्य भगवान यहां है। ठीक है, और तब ये जो उन्नयन कोण है ये कितना अंश का है बेटा, ये उन्नयन कोण कितने है, थीटा है, नहीं ये फाई है बेटा, पहले फाई था, ये फाई है। फिर जब उन्नयन कोण कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। ठीक है, उन्नयन कोण जब थीटा हो जाता है, ठीक है, ये कहीं सूर्य भगवान इस डायरेक्शन में आ जाते हैं, तब ये छाया बढ़ जाती है। ठीक है, थीटा से ये फाई से थीटा हो गया, ये कोण क्या हो गया, थीटा डिग्री। जब फाई से थीटा हो जाता है तब क्षैतिज तल में खड़े खंभे की छाया, ये मान लो ए बी है, तो पहले इसकी छाया सी तक रहती है, बाद में इसकी छाया डी तक आ जाती है। तो छाया कितनी बढ़ जाती है, 1 मीटर अधिक हो जाती है, इतना बढ़ गई। पहले एक्स थी छाया, ठीक है, फिर 1 मीटर बढ़ गई। ठीक है, क्यों बेटा, कहता है कि एडी की ऊंचाई बताओ, स्तंभ की ऊंचाई बताओ। बात समझ पा रहे कि नहीं? सूर्य भगवान के मूवमेंट के हिसाब से छाया की लंबाई कम और ज्यादा होती है। ठीक है, दोपहर से पहले वाला समय जो होता है, उसमें छाया शुरुआत में छाया बड़ी होती है। ठीक है, फिर छाया रिड्यूस होती जाती है, एक समय आता है कि छाया बिल्कुल कम हो जाती है, फिर छाया धीरे धीरे फिर बढ़ने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन है क्या कि एक समय ऐसा था जब उसकी छाया बीसी थी। ठीक है, समय बीता, दोपहर के बाद का ढलान का समय हुआ तो छाया बढ़ती गई। तो यदि एंगल ऑफ एलिवेशन सूर्य भगवान का पहले फाई था और यदि थीटा हो जाता है तो छाया 1 मीटर बढ़ जाती है। हमसे पूछ रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई बताओ, क्या पूछ रहा है, स्तंभ की ऊंचाई बताओ। अब देखो यहाँ हमारे पास जो डेटा है बेटा वो क्या है बेटा, थीटा और फाई में है, तो हम जो और ए में है, ये हमको ए दे रखा है, ये हमने माना, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे, जो हम ऊंचाई निकालेंगे वो थीटा फाई और ए के फॉर्म का निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको इस कोण का मान नहीं दे रखा है, कोण का मान दिया होता और इसकी वैल्यू दी होती तो ये जो ऊंचाई आती ए बी की वो न्यूमेरल्स में आती, वो अंक में आती, अभी अंक में नहीं आ रही है, आएगी। इसको हम सीधे सीधे थीटा और फाई और ए के फॉर्म का लिख लेंगे। तो बस जो चीज हम बोल रहे हैं इसी चीज को लिखना है, माना एच ऊंचाई का एक स्तंभ है, ठीक है, तथा सी एवं बी
बिंदु से ए का उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण की स्थिति में बेटा फिगर ऐसे ही बनाएंगे, ये मेमोराइज कर लेना। सी एवं डी बिंदु से ए एवं ए का उन्नयन कोण क्रमशः, उसको फाई बोलते हैं ना, फाई एवं थीटा है। माना BC बराबर x तथा BD बराबर x प्लस a, ठीक है। अब ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है ABD में tan फाई बराबर AB बटे BC, ठीक है। क्या होता है tan फाई, तो हम tan फाई लिखना पड़ेगा, हमारी मजबूरी बेटा, हमको पता नहीं एंगल AB को h मान लेते हैं अपान x। देखो ना h हमको निकालना है, ठीक है, और x हमको दिया नहीं था, x हमने मान लिया, तो x को हम h के फॉर्म पर लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू h इधर आ जाएगा ना बेटा, tan फाई इधर आ जाएगा, h अपान tan फाई। ये एक समीकरण एक मान लिया, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABD में, इसको रफ कर देते हैं। अब त्रिभुज क्या होता है ABD में, tan थीटा बराबर AB बटे BD। tan थीटा की जगह पे आपको tan थीटा ही लिखना है, AB की जगह पे h लिखना है, और BD क्या होगा x प्लस a, और x की जगह पे हमको ये लिखना है। समीकरण 1 से इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 से tan थीटा बराबर h, क्या इसको इधर में आना क्या, h बराबर h अपान tan थीटा, बराबर x प्लस a, ठीक है। अब h अपान tan थीटा और x की जगह पे क्या लिखना है आपको, h अपान tan फाई, प्लस ये था ना a, ठीक है। ठीक चला ना बेटा। अब क्या करें, इसको रफ कर देते हैं, h अपान tan फाई आएगा। अब यहाँ पर इसको साफ कर लेते हैं, h अपान tan थीटा इक्वल टू tan फाई एलसीएम आ जाएगा, h प्लस a tan फाई है ना बेटा, tan फाई अपान tan फाई, ठीक है। अब क्या करें बेटा, tan थीटा को और ट्रांसफर कर देते हैं, h बराबर tan थीटा के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो h ठीक है।
अभी नहीं, अभी इसको थोड़ा सा और शांत करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एच अपान टैन थीटा है ना, एच अपान टैन थीटा, और ये हो जाएगा एच अपान टैन फाइव माइनस एच अपान टैन फाइव कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देना बेटा, क्या है, इसको हमने अलग अलग लिख लिया है, चाहो तो एक लाइन और लिख लेना, एच अपान टैन फाइव प्लस ए टैन फाइव अपान टैन फाइव प्लस ए लिख लेना, या यहीं से ट्रांसफर कर लेते हैं, चलो ठीक है, इसको यहीं से ट्रांसफर कर लो। इस चीज को इधर ले आओ, हम एच को का अलग करना चाहते हैं, एच को बिल्कुल अलग करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एच अपान टैन थीटा माइनस एच अपान टैन फाइव इक्वल टू ए, ठीक है। इसमें एच कॉमन ले लोगे तो 1 अपान टैन थीटा माइनस 1 अपान टैन फाइव है। थोड़ा सा सिग्रेगेशन बनाए रखना बेटा, है थीटा और फाइव को मिला न देना, सब अलग अलग चीजें हैं बेटा। फाइव को हम ऐसे डिनोट करते हैं और थीटा को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, क्यू टाइप का। तो ये हो गया इक्वल टू ए। अब यहां एलसीएम ले लो, टैन थीटा इंटू टैन फाइव, और ऊपर क्या हो जाएगा, टैन फाइव माइनस टैन थीटा इक्वल टू ए। बस अब एच आपको कैलकुलेट करना था, आपने एच कैलकुलेट कर लिया मोटा मोटी, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा, ए इंटू टैन फाइव इंटू टैन थीटा अपान ये क्या हो जाएगा, टैन फाइव माइनस टैन थीटा। बस यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये एच ए और फाइव और थीटा के फॉर्म पर आ गया, ठीक है। ये हमको गिवन होता, न्यूमरल्स में दिया होता, अंकों में दिया होता, तो एच भी हमारा अंकों में आ जाता। तो इस तरीके से बेटा स्तंभ की ऊंचाई आ गई। अब ए और थीटा और पाई के हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ए पे कितनी छाया बढ़ गई और एंगल कितने कितने डिग्री के थे। तो इस तरीके से इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 2023-24 के लिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चयनित प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने किया। ये इतना आपने ठीक से कर लिया, फिर से कर लेना, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, ठीक है, इस त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में, इस 4 सत्र में सारे के सारे दोबारा कर लेना, खूब मन लगा के करना, ठीक है। और हमें उम्मीद है आप अच्छा से अच्छा करोगे, आपके अंक अच्छे से अच्छे आएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रुचिपूर्वक हमारा सेशन सुना, समझा और किया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू एक बात और, यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो बेटा, ठीक है, और शेयर कर दो, ठीक है। धन्यवाद।